गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चतुर्थी के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बंधुओं, पहले मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व, पूजा विधि बतलाऊंगी। बंधुओं, उसके बाद मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी व्रत के क्या लाभ हैं, यह भी बताऊंगी कि संकष्टी चतुर्थी के कई नाम हैं। भगवान गणेश जी को यह व्रत समर्पित है। जीवन की कठिनाइयों व संकटों से मुक्ति के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना व व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकटहरा चतुर्थी कहते हैं और कई जगहों पर संकटा चौथ भी कहते हैं। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। व्यक्ति का जीवन इस व्रत को करने से सुखमय हो जाता है और साथ ही उसके जीवन में आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है। बंधुओं, एक साल में 12 संकष्टी चतुर्थी के व्रत आते हैं जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी का अर्थ क्या है? संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकट को हरने वाली। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है कठिनाइयों व कष्टों से मुक्ति पाना। जो मनुष्य भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं या संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं, वे मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जो मनुष्य भी संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में शांति बनी रहती है, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। गणेश जी घर में आ रही सभी विपदाओं को दूर कर देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं और संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्र दर्शन तक किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत निराजल रखा जाता है और यदि किसी का शरीर इजाजत नहीं देता, अर्थात वह व्रत तो करना चाहता है परंतु बिना जल के नहीं रह सकता, तो आप जब संकल्प लें उसी तरह का संकल्प लें कि हे गणेश जी महाराज, मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत बिना जल के करूँगा या करूँगी। जो मनुष्य जल पीकर व्रत करना चाहते हैं, फल खाकर व्रत करना चाहते हैं, वे संकल्प लेते समय यही प्रार्थना करें कि गणेश जी महाराज, मैं इस व्रत को जल पीकर और फल खाकर करूँगा या करूँगी। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद हाथ जोड़कर गणेश जी के समक्ष खड़े हो जाएं और हाथ में थोड़ा सा जल और चावल लेकर संकल्प करें कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपके निमित्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प लेते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बंधुओं, उसके बाद आप अपने नित्य कर्म करें और जब आपने गणेश जी की पूजा करनी है तब एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और फिर शिव पार्वती की गणेश जी सहित एक फोटो या मूर्ति लें। एक लोटा जल से भर कर रखें, उसमें काले तिल व दूर्वा डालें, लोटे पर कलावा बांध लें, गणेश जी को तिलक लगाएं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और
गणेश जी को धूप दीप दिखाएं और भोग में तिल के लड्डू का भोग लगाएं और फिर संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें और लोटे में जल रखा था भगवान सूर्य को अर्घ दे दें। बंधुओं, चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और फिर भोजन ग्रहण करें। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बोलो गणपति जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता था और शाम होने पर घर पर वापस आ जाता था। सारे दिन की मेहनत के बावजूद भी वह सिर्फ 8 पैसे रोज के कमाता, जिससे माँ बेटे का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ माता का व्रत था और बुढ़िया चौथ की कहानी सुनने का व्रत और नियम करती थी। व्रत के दिन 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। आस पड़ोस की महिलाएं इस बात से जलती थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और मेरी माँ घर बैठे बैठे लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी रात देखता रहा। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं कमाने के लिए जाऊंगा, यहाँ कमाई बहुत थोड़ी है। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। पर बुढ़िया ने जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी की कलशी उसे दे दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते समय बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरे संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास इन्हें संभाल कर रखना। सवेरे होते ही वह निकल गया और चलते चलते राह में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई राह नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का राह मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। राह मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल आया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा बुढ़िया माल पुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया। बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे महीने एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है। उसका नियम यह है कि बारी बारी हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है, मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला दे। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खा कर सो गया।
सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उसे लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलाई, कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा, पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि यह आदमी की ही आवाज है तो तुम डरो मत। आखिर सारा कजावा खोल दिया गया। चौकी पर हंसता हुआ वह लड़का बैठा हुआ था। चौकी के चारों ओर जुआरे हो गए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया और चौथ व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका, सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से आज्ञा ली और अपने गांव को अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सब कोई चौथ का व्रत करे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 महीने चौथ के व्रत जरूर करें। बोलो चौथ विनायक की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।